अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर को आपके बिहेवियर से ना फर्क पड़े, पार्टनर आपको पूरी तरीके से अटेंशन दे और आपकी बातों को पूरी तरीके से इम्पोर्टेंस दे, तो आपको ना आपके एटीट्यूड जो है ना उसे पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स आपको आपका एटीट्यूड ये पॉजिटिव करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने बिहेवियर को पॉजिटिविटी में कैसे ले आ सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलो देन स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ना ये ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब भी हम एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें, जो भी बात होती है अपने पार्टनर के सामने रखना सीखना होगा। मीन्स आपका जो भी ओपिनियन है वो आपके पार्टनर के सामने रखना सीखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वक्त बात ना रिलेशनशिप में ऐसा जोर आ जाता है ना, तो पार्टनर अपने हिसाब से सारी कुछ चीज़ें ना रिलेशनशिप में करता है। इन द सेंस जब उसका मन करता है बात करने का तभी वो बात करेगा, जब भी उसका मन करता है मिलने का तभी वो मिलता है। इन द सेंस ओवरऑल वो आपको कंट्रोल में रखना चाहता है। कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, वो सारी चीज़ें ना वो खुद ही डिसाइड करता है। ठीक है, वो आपका ओपिनियन पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझता है। तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिलेशनशिप में ना पार्टनर अपने आप को ना बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगता है। वो आपको हर चीज़ में कंट्रोल करने के लिए सोचता है। उसे ये लगता है यार रिलेशनशिप में ना हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, मेरे हिसाब से हो रही है, सही चल रहा है सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे कुछ वक्त बाद ना हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है। यार रिलेशनशिप में इतना कंट्रोल, सब चीज़ें उनके हिसाब से। कभी कभी ऐसे फील होता है कि समझ में नहीं आ रहा है रिलेशनशिप में मैं हूँ या कठपुतली बन गई हूँ, चीज़ें समझ में नहीं आती है। कुछ वक्त बाद अगर आप कुछ चीज़ें समझाने की भी कोशिश करते हो ना, तो वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मीन्स आपकी बातों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। देखो, उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये फील हो चुका है कि आपकी बातें, आपके इमोशंस ना इतने ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उनका बिहेवियर ना ऐसे हो चुका है। और फिर वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें रिलेशनशिप में ना उनके कंट्रोल में हो, अंडर कंट्रोल में सारी चीज़ें एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ना हो, इसीलिए अपनी बातें ना अपने पार्टनर के सामने रखना सीखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे ही कंट्रोल में रहने की वजह से ना हम अपने पार्टनर के सामने ओपिनियन, अपनी बातें रखना सीख नहीं पाते हैं। और वो पार्टनर इतना कंट्रोल करता है ना, कभी कभी डर के मारे हम अपनी बातें उनके सामने रख नहीं पाते हैं, फिर चीज़ें सारी खराब हो जाती है। तो हमें अपनी बातें पार्टनर के सामने कैसे रखना है, चलो मैं बताती हूँ आपको। सपोज स्टार्टिंग ना हम छोटी छोटी चीज़ों से करेंगे, छोटी छोटी बातों से करेंगे, डायरेक्टली बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप में है, सपोज आप और आपका पार्टनर मिलने का प्लान बना रहे हैं। सब कुछ पार्टनर डिसाइड कर रहा है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें ना उन्हें डिसाइड करने दो, उनका प्लान ना पूरी तरीके से प्रिपेयर होने दो कि कब मिलना है, कहाँ मिलना है, सब डिसाइड होने दो। उसके बाद अगर सपोज संडे का मिलने का प्लानिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे उनको बोल देना है आपको, आज ना संडे को तो पॉसिबल नहीं है, देखो ना एक काम करते हैं ना, मंडे को मिल लेते हैं यार, मुझे संडे को ना बाहर जाना है या मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। आपको आपकी बात, अगर आप काम में बिजी है तो आपकी बात सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जब भी हम सामने वाले को बताते हैं कि यार मेरा भी ये बिजी शेड्यूल होता है, मैं भी ये दिन पे या ये कामों में मैं व्यस्त रहती हूँ, अपनी बात रखना सीखो, तो ही पार्टनर को आपकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। ज़रूरी होता है, हम क्या करते हैं, पार्टनर जैसे बोलता है वैसे करते हैं, पार्टनर जैसे बोलता है वैसे चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या लगता है, यार ये तो मेरे पूरे कंट्रोल में है,
मैं जैसे बोलूँगा जब भी बोलूँगा आ जाएगी, वो तो फ्री बैठी हुई है। नहीं, इसीलिए उनका माइंडसेट ये आपको चेंज करना होगा। अपनी बातें सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, प्रेजेंटली ना आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेगी, लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक के लिए सोचोगे ना, तो कुछ वक्त बाद आपको ये सारी चीज़ें ना इरिटेट करेगी। पार्टनर के कंट्रोल में रहना आपको इरिटेट फील होगा। जी हाँ, ये प्रैक्टिकल है। इसे थोड़ा प्रैक्टिकल वे से समझने की कोशिश करिए। कुछ वक्त के लिए ना सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है कि पार्टनर हमें कंट्रोल में रख रहा है, वो कब मिलना है, कहाँ मिलना है, सारी चीज़ें वो खुद डिसाइड करता, मैं तो टेंशन फ्री हूँ। लेकिन हम जितना ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, हमारी अवेलेबिलिटी जो रहती है ना, वो पार्टनर की नज़र में हमें वेला बना देती है। मीन्स हम ऑल टाइम उनके लिए फ्री है, अवेलेबल है, ऐसा बता देती है। तो वो हमें ना वेली समझ लेते हैं या वेला समझ लेते हैं। इसलिए अपनी बातें सामने रखो। अगर बिजी है, ये टाइम पीरियड में आपसे चीज़ें नहीं होगी, तो बोल दो, हाँ ये तुमने प्लान बनाया है ना, तो आज पॉसिबल नहीं है, हम परसों मिल लेंगे, कल मिल लेंगे। वॉटेवर जो आपको कंफर्टेबल लगता है, उस हिसाब से अपनी बातें सामने रखना सीखो। या फिर कभी कभी ऐसे होता है, मिलने का प्लान बना रहे हैं, होटल पे रुकने का प्लान बना रहे हैं, तो उन्हें सख्त मना कर दो। नहीं आपको जाने की इच्छा है, नहीं यार मुझे जाने की इच्छा नहीं है, हम बाहर मिलते हैं ना, थोड़ा वॉक पे चले जाते हैं ना, थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं ना, शॉपिंग पे चले जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ पे गप्पे लड़ाते हैं ना। बोलिए ना, नहीं इच्छा है ना, चीज़ें करने की अगर इच्छा नहीं होती है ना, तो बातें अपनी सामने रखो, तो सामने वाले को वो चीज़ समझ में आती है। नहीं यार सच में इसे भी काम होता है, इसे भी अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें, तो वो कुछ वक्त बाद आपकी वो इम्पोर्टेंस समझना चालू करेगा। तो जैसे धीरे धीरे आप अपनी बातें अपने पार्टनर के सामने रखना चालू करते हो ना, तो धीरे धीरे वो पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस देना भी चालू करता है। जी हाँ, अभी दूसरी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंट रहना सीखो। जी हाँ, कई बार ना हम पार्टनर को महसूस कराते हैं कि हमारी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बोरिंग है, यही तो चीज़ नहीं करनी है ना। पार्टनर को कभी भी ये महसूस मत कराना कि आपकी सिंपल सी लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। कई बार क्या होता है, हम ना पार्टनर से दिन भर बातें नहीं कर पाते हैं, और कुछ वक्त मिलता है ना, तो हम अपने लाइफ में उनके बिना कितने बोर हो रहे थे, या हमारी लाइफ कितनी बोरिंग है, ये सारी चीज़ें ना उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर उनका नज़रिया क्या हो जाता है कि यार ये दिन भर अगर मैं इससे बात नहीं करूँ ना, तो ये दिन भर बोर होते रहती है, इससे और कुछ काम है नहीं है, इसके पास और कुछ काम नहीं है, अपने स्किल्स पे वर्क करना नहीं है, बिजी रहने को इसको आता नहीं है। तो फिर उनके माइंडसेट में क्या हो जाता है, यार ये तो दिन भर बोर होती रहती है। फिर आपकी इम्पोर्टेंस जो होती है ना, उनकी नज़रों में वो कम हो जाती है। इसलिए जब भी पार्टनर से बात होती है ना, तो अपने आप को बिजी रखने के बारे में, जैसे अगर सपोज आप जॉब कर रहे हैं या घर पे जो भी काम कर रहे हो, तो आपका दिन कैसे गया आज, आप कितना हैप्पी थे अपने दिनचर्या में, या फिर आप जॉब करते हो तो आपका जॉब में, आपके काम में आपने आज क्या किया, आपको आपके बॉस ने कैसे अप्रिशिएट किया, वो सारी चीज़ें ना आपको डिस्कस करनी चाहिए। हैप्पी मोमेंट्स डिस्कस करना चाहिए अपने पार्टनर के सामने। ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है एक पार्टनर को अपनी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। जी हाँ, बहुत लोग होते हैं हमेशा ना पार्टनर के सामने रोते, यार ऐसा हुआ, मेरा आज दिन तो बहुत बोर गया, घर पे कुछ काम नहीं था, या फिर आज मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस बेड तोड़ती रही या बेड तोड़ता रहा। तो ना पार्टनर की नज़रों में आप वहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंस ना ख़त्म कर देते हो, अपनी बोरिंग लाइफ बता के अपनी इम्पोर्टेंस ख़त्म करते हो। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, वो इंसान से लोग अटैच रहना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। और जो लोग दुखी रहते हैं ना, उनसे कोई भी लोग ना कनेक्ट होना नहीं चाहेंगे, उनसे डिस्कनेक्ट होते हैं, दूर रहते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो ना हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं।
तो ये चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करती है पार्टनर के ऊपर भी। तो जितना होता है उतने पार्टनर के सामने हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी दिन बहुत अच्छे से जाने के लिए अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें खुश रहना है, हमें खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट रहना है, तो सेल्फ लव में आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ही हम अपने ऊपर काम कर पाएंगे, अपने स्किल्स के ऊपर काम कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे, और तभी पार्टनर के नज़रों में हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। समझ रहे हो बात को? अभी तीसरी बात, अगर पार्टनर रिलेशनशिप में एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है तो उनको ना बच्चा मत समझो। उन्हें सारी चीज़ें समझ में आती है, क्या सही है क्या गलत है। तो आप भी बच्चे बन के उनके वो एफर्ट्स को इग्नोर मत करो। समझ रहे हो बात को? उनको ना ये सारी चीज़ें मैच्योर बन के एक मैच्योरिटी लेवल पे आके आपको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ना रिलेशनशिप में हैं और मैं डिज़र्व करती हूँ एफर्ट्स, मैं डिज़र्व करती हूँ रिलेशनशिप में। ये चीज़ समझाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे समझाना है, क्या समझाना है, ये मेरे से बेहतर आप समझ सकते हो, लेकिन एक मैच्योरिटी लेके समझाइए कि आप क्या डिज़र्व करते हो। समझ रहे हो? एफर्ट्स हर कोई इंसान को पसंद होते हैं। रिलेशनशिप में आए तो पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है और उनसे वो एफर्ट्स हम ना एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, समझाने वाला इंसान समझ जाएगा। अगर नहीं समझ रहा है तो आपको ना 2-3 दिन के लिए स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों पता है? क्योंकि हम ना कई बार क्या करते हैं, चीज़ें ना एफर्ट्स नहीं डाल रहा है ना, तो हम पार्टनर को ये चीज़ को लेके बातें करते हैं। बातों बातों में हमारे झगड़े हो जाते हैं और झगड़े होने के बाद आप सोचोगे कि 2-4 दिन का स्पेस दे दे, तो वो स्पेस देने का कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसलिए अपना बिहेवियर, अपने आप को शांत रह के उनको स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। झगड़ा देने के बाद वो स्पेस कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि आपने वो झगड़ा किया है। उनके नज़रों में, उनके माइंड में वो आपकी इमेज बन चुकी है कि इसने मुझे ऐसे बोला था, वैसे बोला था, ये किया था, वो किया था। तो फिर वो स्पेस देना ना इतना मायने नहीं करता है। इसलिए स्पेस दोगे तो एकदम काम होके, एकदम शांति से समझाया आपने 1-2 बार, नहीं समझ रहे, शांत हो जाना है और कोई भी चीज़ों का रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है? स्पेस दे देना है, 2-4 दिन इनफ है। तो ही वो इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, हमेशा ना रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। जी हाँ, कई बार ना मैंने लोगों से सुना है, मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, मैम हमें ना उन्हें खोने का बहुत डर है। जो रिलेशनशिप में खोने का डर है ना, तो वहाँ पे हम अपना कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप में खो देते हैं। जहाँ पे हमें ऐसे लगता है यार उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया, तो उसने, अगर मैंने उसे स्पेस दिया, उससे बात नहीं की, तो वो मुझे छोड़ के चला गया। तो ये डर जो है ना, ये अपने मन से निकालोगे ना, तो ही आप आपके रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस से रुक पाओगे। ठीक है ना? ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप में आप दोनों भी आए हो, ये चीज़ आपको भी पता है। तो एफर्ट्स आपको दोनों तरफ से सेम आनी चाहिए, तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलता है। मीन्स इक्वली एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक खूबसूरत रिश्ते को। जी हाँ, ये बात आप भी एग्री करते हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको खोने का डर नहीं होना चाहिए एक रिलेशनशिप में। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अपना बिहेवियर ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अपने बिहेवियर में हमेशा पॉजिटिविटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात, ये चीज़ पे ना ज़्यादा गौर करिए जो अभी बता रही हूँ। स्ट्रॉन्ग पर्सन को ना कोई भी छोड़ के नहीं जाता है। रिलेशनशिप में जो पर्सन स्ट्रॉन्ग है, एकदम फिट, कॉन्फिडेंट, रिलेशनशिप को लेके कॉन्फिडेंट, तो वो पर्सन को ना कोई भी छोड़ के नहीं जाता है। और जो पर्सन वीक है, जो खोने का डर रखता है, हमेशा रोते रहता है, तो वो इंसान को ना इजीली लोग छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये चीज़ पे ना आपको गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो खोने का डर है वो अपने
लाइफ से, अपने मन से, अपने माइंड से हटा दीजिए और थोड़ा स्ट्रांग बन जाइए, कॉन्फिडेंस बन जाइए। रोते हुए मत रहिए। रोते हुए लोगों का ना लोग इजीली साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ना थक जाते हैं। उनको भी पता है यार ये बहुत वीक है, इसे छोड़ के भी गया ना तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका ऐसा माइंड सेट हो जाता है। और जो इंसान, जो पर्सन स्ट्रांग रहता है ना, उनका साथ लोग उम्र भर तक देते हैं, और जो वीक रहते हैं ना, उनका साथ बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। होप सो ये 3 से 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, बातें जो बताई है, ये आपको ना काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। समझ में आए हैं तो आज से इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये 3-4 जो पॉइंट मैंने बताए हैं ना, इसे आज से ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी शेयर करने से आपकी फ्रेंड की हेल्प होती है। तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करा करो यार, उनको भी अच्छा लगने दो यार, मेरी फ्रेंड मेरी कितना केयर करती है। ठीक है, उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, आपको रिलेशनशिप में हेल्प होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।